Top private colleges for engineering. Hello student, myself Krishna. Today we are gonna talk about best private colleges in India. Before starting this, these are the few things we will discuss in every college and it's your job to rank the college in comment section. Location, campus life, mode of admission, fees, average and highest, NIRF. और हाँ, इस पे ध्यान ना है तो अच्छा होगा। गजब बेइज्जती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें आगे वीडियो में पता चल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना पहला कॉलेज आता है बिट्स पिलानी। ये तुमको पिलानी राजस्थान में सिचुएटेड है। इस कॉलेज को 328 एकड़ में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये कॉलेज 1964 में स्टैब्लिश हुआ था। इस कॉलेज में तुमको बिटसेट के थ्रू एडमिशन हो जाता है। हाँ, ये कॉलेज जेईई मेंस कंसिडर नहीं करती है। इसका फॉर्म तुमको जनवरी में रिलीज हो जाता है। 3400 फॉर मेल एंड 2900 फॉर फीमेल ये तुम्हारा फॉर्म फीस है। अब अगर मैं कॉलेज फीस की बात करूँ तो वो 25 to 30 लाख है। हाँ, बहुत ज़्यादा है, बट मैं जब तुम्हें इसका एवरेज CSE का पैकेज बताऊंगा ना तब तुम इसे डिसाइड करना, जो कि है 25 LPA। इट्स ह्यूज। एंड अगर मैं जब ओवरऑल CTC की बात करूँ तो वो 15 LPA है और इस साल का हाईएस्ट पैकेज 1.3 CR गया था। यहाँ तुमको बहुत ही अच्छा स्टार्टअप कल्चर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। कैंपस लाइफ बहुत सही है। इसकी NIRF की बात करूँ तो 25th पोजीशन है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉलेज पे, जो कि है DAIICT, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज तुमको गांधीनगर गुजरात में है। इस कॉलेज को 2001 में 50 एकड़ के लैंड में बनाया गया है। इस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन JEE नहीं तो GUJ-CET के थ्रू हो जाता है। JEE का फॉर्म तुमको दिसंबर के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा और GUJ-CET का फॉर्म तुमको जनवरी के सेकेंड वीक में देखने को मिल जाएगा। कॉलेज का फीस तुमको 11 लाख to 14 लाख तक देखने को मिलता है। अगर मैं एवरेज CTC की बात करूँ तो 17 LPA है और एवरेज CTC इन CSE ब्रांच की बात करूँ तो 25 LPA है। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की इस साल की बात करूँ तो वो 1.3 CR है और NIRF की तरफ से इसको 134 रैंकिंग मिला है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब आते हैं अपने थर्ड कॉलेज पे, जो कि है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इस कॉलेज को 1963 में 17 एकड़ के लैंड में बनाया गया है। ये कॉलेज तुमको बैंगलोर कर्नाटका में देखने को मिल जाता है। इस कॉलेज में तुम्हारा दो तरीके से एडमिशन होता है, पहला KCET, दूसरा कॉमेट के। KCET सिर्फ कर्नाटका वाले स्टूडेंट के लिए है और कॉमेट के अदर स्टेट के बच्चों के लिए। KCET के थ्रू लिए गए बच्चों का एडमिशन फीस कॉमेट के वालों के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। KCET का फॉर्म तुमको मार्च तक देखने को मिल जाएगा और कॉमेट के का फेब से अप्रैल के बीच में। मैं फॉर्म फीस की बात करूँ तो KCET का 500 रुपीज़ एंड कॉमेट के का 1800 रुपीज़। अब इस कॉलेज की फ़ीस की बात करूँ तो वो 18 to 20 लाख है। हाँ, ये ज़्यादा है, बट तुम सभी एक बात समझ लो, अगर तुम लोग अदर स्टेट के हो तो तुम बैंगलोर के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के पैसे नहीं दे रहे हो, तुम पैसे दे रहे हो बैंगलोर सिटी में रहने के, क्योंकि वो अभी इंडिया का जायंट टेक हब बन रखा है। सो ये ऑब्वियस है। अगर मैं तुम्हें इस कॉलेज की मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस बताऊँ तो वो है 60 लाख रुपीज़। ये सिर्फ तुम्हारा डोनेशन है जो तुम दे रहे होगे। तुम लोग सोच रहे हो कि एडमिशन कौन ही लेता है इतने पैसे देकर, बट बहुत लोग लेते हैं। चलो छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। अगर तुम लोग इसका फुल रिव्यू चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा, इनसाइड न्यूज़ भी दूंगा। चलो अब ओवरऑल एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 11 LPA है और एवरेज CTC इन CSE ब्रांच की बात करूँ तो वो 15 LPA है। हाईएस्ट तुमको 62 LPA तक देखने को मिल जाता है। NIRF की तरफ से इसको 89th पोजीशन मिला है। अब आते हैं हम अपने फोर्थ कॉलेज पे, जो कि है VIT वेल्लोर। ये कॉलेज तुमको वेल्लोर तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है। इस कॉलेज को 1984 में 372 एकड़ के लैंड में बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। यूजुअली ये कॉलेज बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहता है। इसका फुल रिव्यू मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके तुम देख सकते हो। वहाँ मैंने वहाँ की स्टूडेंट से भी बात की है, उसने कुछ इनसाइड न्यूज़ वगैरह भी दी हैं, सो गो एंड वॉच। अब कॉलेज की बात करें जिसका मोड ऑफ एडमिशन VIT EEE एग्ज़ाम है, जो VIT ही कंडक्ट कराती है। इसका फॉर्म तुम लोग को मार्च में देखने को मिल जाता है। फॉर्म फीस 1350 रुपीज़ है। अगर कॉलेज फीस की बात करूँ तो वो 20 to 25 लाख है। इस कॉलेज का फीस तुम्हारी कैटेगरी पे डिपेंड करता है, तुम किस कैटेगरी में एडमिशन तुम्हारा हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर तुम्हें कैटेगरी सिस्टम समझ में नहीं आ रहा तो जाके वीडियो देखो, वहाँ मैंने अच्छे से समझाया है। इसका एवरेज CTC 9.23 लाख है और हाईएस्ट 1.02 CR इस बार का गया था। NIRF की तरफ से इसे 12 पोजीशन मिला है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉलेज पे, जो कि है LNMIT। ये कॉलेज जयपुर राजस्थान में सिचुएटेड है। इस कॉलेज को 2002 में 100 एकड़ के लैंड में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है। ये कॉलेज JEE मेंस के थ्रू एडमिशन लेती है।
इस कॉलेज का फीस 18 to 20 लाख के बीच में देखने को मिल जाता है। इसका एवरेज सीटीसी 14 LPA है और हाईएस्ट 53.9 LPA, और इसका NIRF की तरफ से इसको रैंकिंग मिली है 271। अब नेक्स्ट है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज पटियाला पंजाब में है। इस कॉलेज को 1956 में 250 एकड़ के लैंड में बनाया गया है। इसमें एडमिशन दो तरीके से होता है, पहला जेई मेंस, दूसरा 12 बोर्ड। अगर तुम्हारे 12 बोर्ड में अच्छे परसेंटेज हैं तो तुम वहाँ डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज की फ़ीस की बात करूँ तो 24 to 26 लाख तक है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसके एवरेज सीटीसी की बात करूँ तो 10 LPA है और हाईएस्ट 40 LPA। इस कॉलेज को 28 रैंकिंग मिली है NIRF की तरफ से। अब नेक्स्ट है MS रमैया। ये कॉलेज तुमको बेंगलोर कर्नाटका में देखने को मिल जाता है। इसको 1962 में 100 एकड़ के लैंड में बनाया गया है। इस कॉलेज का मोड ऑफ एडमिशन है वही के CET और कॉमेट के। इसमें भी वही हाल है, कॉमेट के थ्रू लेने वाले बच्चों का फीस बहुत ही हाई देखने को मिल जाता है। इसकी फ़ीस की बात करूँ तो 8 to 9 लाख है के CET के थ्रू एडमिशन लेने वाले बच्चों का, और 13 to 15 लाख कॉमेट के थ्रू। यहाँ पे भी वही मैनेजमेंट कोटा तुमको देखने को मिल जाता है। इसकी अगर मैं एवरेज सीटीसी की बात करूँ तो 10 LPA है और हाईएस्ट 50 LPA। इसको NIRF की तरफ से 67th पोजीशन मिला है। अब अपना नेक्स्ट कॉलेज है MIT। ये कॉलेज तुमको MIT कर्नाटका में देखने को मिल जाता है। इस कॉलेज को 1956 में 188 एकड़ के कैंपस में बनाया गया है। ये कॉलेज अपने कैंपस लाइफ के लिए कुछ ज़्यादा ही जाना जाता है। मेरे को जाना पड़ेगा। है नोटी हो रहा। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तुमको MET का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। इसका फॉर्म तुमको अप्रैल में रिलीज़ कर दिया जाता है। इसका फॉर्म फीस 2000 रुपीज़ है। अगर मैं इस कॉलेज के फीस की बात करूँ तो वो 20 to 25 लाख तक पड़ेगा। अगर मैं इस कॉलेज की तुम्हारी एवरेज CTC की बात करूँ इन CSE ब्रांच तो वो 22.38 LPA है, जो कि बहुत सही है। हाईएस्ट 58.3 LPA। ओवरऑल CSE की बात करूँ तो 12.59 LPA है। इसको NIRF की तरफ से 61th पोजीशन मिला है। अगला कॉलेज है BMSCE बैंगलोर। ये कॉलेज तुमको बैंगलोर कर्नाटका में सिचुएटेड है। इस कॉलेज को 1946 में 11 एकड़ के लैंड में बनाया गया है। ये कॉलेज बाकी कॉलेज की तरह ही दो मोड ऑफ एडमिशन को कंसिडर करती है, के CET और कॉमेट के। इसमें भी वही के CET का फीस कॉमेट के कंपैरिजन में काफ़ी लो होता है। एवरेज CTC की बात करूँ तो 8 LPA है और हाईएस्ट 40 LPA। इसको NIRF की तरफ से 83 रैंक मिला है। अब अपना लास्ट कॉलेज है PES यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज तुमको बेंगलोर कर्नाटका में देखने को मिल जाता है। इसको 1988 में 30 एकड़ के लैंड में बनाया गया है। इसमें मोड ऑफ एडमिशन 3 है, PES SAT, KCET, JEE मेंस। PES SAT का फॉर्म तुमको नवंबर में देखने को मिल जाता है। फॉर्म फीस 1050 रुपीज़ है। कॉलेज फीस 18 to 21 लाख। इसका एवरेज CTC की बात करूँ तो 18 LPA है, मैक्सिमम CTC 65 LPA। इसको NIRF की तरफ से 150 to 200 के बीच में रैंकिंग मिली है। That's all for today. और कॉलेज अपडेट के लिए stay tuned and subscribe Mark Dasak. Till then, keep exploring. Bye bye.